वेलकम क्लास। चैप्टर 2 जो लीनियर इक्वेशन थी वो हमने जो है कंप्लीट कर लिया है, तो हम चैप्टर 3 पे आते हैं। और चैप्टर 3 जो हमारा है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलीगॉन क्या होते हैं। पॉलीगॉन ऐसे क्लोज फिगर होते हैं जो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट को मिला के बनाए जाते हैं। तो जो सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है वो ट्राइंगल कहलाता है, जिसमें 3 साइडें होती हैं। तो ऐसा ही पॉलीगॉन जिसमें 3 की बजाय 4 साइडें होती हैं, जिनमें हम 4 पॉलीगॉन मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसे हिंदी में हम कहते हैं चतुर्भुज, 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति। सो जैसे कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं। स्क्वायर 4 साइडें होती हैं, चारों इक्वल साइडें होती हैं, तो इसमें 4 साइडें हैं तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल इसमें भी 4 साइडें हैं बट इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम इसमें भी 4 साइडें होती हैं और ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, तो पैरेललोग्राम जो होता है वो भी क्वाड्रिलेटरल होता है। ट्रेपेजियम इसमें भी 4 साइडें हैं और एक पेयर यानी कि 2 साइडें आपस में पैरेलल हैं, तो ये ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ऐसे ही रोम्बस इसमें भी 4 साइडें होती हैं और चारों आपस में इक्वल होती हैं। सो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस ये तो मेन है। इसके अलावा भी बहुत सारे और होते हैं जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स का मीन होता है कि कोई 4 साइडें हों और उनको मिला के कोई हम क्लोज फिगर अगर बनाते हैं तो वो हमारी फिगर जो है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में, ताकि आपका जो है सारा बेसिक जो है क्लियर होते चले, फिर आगे हम आगे इसकी कंटिन्यू करते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं तो और 4 एंगल्स भी होते हैं, 4 वर्टिसेस भी होते हैं। सो एंगल की बात यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने ट्रायंगल के लिए पढ़ा होगा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं और चारों एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ऐसे ही कोई जो फिगर जिसमें जो 4 से ज्यादा साइडें होती हैं, जैसे कि इसमें 5 साइडें होती है उसको हम पेंटागन कहते हैं, जिसमें 6 साइडें होती हैं उनको हेक्सागन कहते हैं। तो ये टेबल आपके पेज नंबर 44 पे बनी हुई है, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा। सो पहला दिया हुआ है 3 साइड से बना हुआ है तो ट्राइंगल है, उसमें उनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 4 साइडों से बने हुए फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसमें सम जो होता है वो 360 होता है। 5 साइडों से बना होता है उसको पेंटागन कहते हैं, उसका सम होता है 5 एंगल्स का सम जो होता है वो 540 होता है। ऐसे ही 6 हेक्सागन के लिए 720, 7 हेप्टागन के लिए 900, ऑक्टागन के लिए दिया हुआ है, तो उसको अच्छे से आप स्टडी करिएगा। और फिर इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस दी हुई है, कुछ बताया गया है डायगोनल्स के बारे में। तो डायगोनल क्या होते हैं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में किसी भी फिगर में अगर हम ऑपोजिट वर्टिसेस क्या होते हैं जहां पे आगे 2 साइडें मिलती हैं, ये ए बी सी डी, ऑपोजिट वर्टिसेस के को मिलाने वाली जो लाइन होती है उन्हें हम डायगोनल कहते हैं। तो ये AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है। तो क्वाड्रिलेटरल में टोटल 2 डायगोनल होते हैं। और इसके अलावा और इसमें कुछ आगे प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल। सो इन सब का यूज जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे बताते हैं आपको। सो अब सीधे सीधे हम अपनी एक्सरसाइज में मूव ऑन करते हैं और एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं। तो देखिए 3.1 का पहला सम क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं 2 adjacent angle of a parallelogram ABCD are in the ratio of 2:7। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग क्वेश्चन सुनते रहिएगा। 2 adjacent angle of a parallelogram ABCD। तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम वो फिगर जिसमें ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है A B C D, और कह रहे हैं कि इसमें 2 एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास के। जैसे कि अगर हम ये एंगल ले रहे हैं
तो इसके बिल्कुल नजदीक का जो एंगल है वो ये आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ऑपोजिट एंगल आमने सामने के एंगल होते हैं, ए के सामने एंगल सी, बी के सामने एंगल डी। तो इनका रेशियो हमें दिया हुआ है 2:7। सो मान लिख लेते हैं लेट एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल 2:7। सो एंगल ए इज इक्वल, जब हम रेशियो से न्यूमेरिकल में लिखते हैं तो x के साथ उसको इंक्लूड कर देते तो एंगल ए हो जाएगा 2x, एंगल बी हो जाएगा 7x। सो फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम के बाकी एंगल्स बताने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। ये 2 और 7 के रेशियो में है, ठीक है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 180। पैरेललोग्राम में जो दो एडजेसेंट एंगल हमें दिए होते हैं उन दोनों का सम ऑलवेज हमेशा जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो 2x प्लस 7x इज इक्वल 180। 2x प्लस 7x 9x इज इक्वल 180। सो 9 से 180 कैंसिल, 20 आ गया, x इज इक्वल 20। सो एंगल ए इज इक्वल है 2x। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 40 डिग्री। एंगल बी 7x है, 7 इंटू 20 140। सो ये हो गया 40, ये हो गया 140। ऐसे ही जो ये दो एडजेसेंट एंगल है, हम चाहते तो ये और ये भी एडजेसेंट ले सकते थे, ये और ये भी, तो इनका और इनका सम भी होगा 180। अगर ए और बी का सम 180 है तो अगर हम बात करें बी और सी की तो ये भी इनका सम भी 180 होगा। तो जब ये 140 है तो बचा हुआ ये एंगल भी 40 होगा, 140 प्लस 40 तभी 180 हो पाएगा। सो इसी तरीके से ये और ये भी आपस में एडजेसेंट है, तो ये 40 है तो ये वाला एंगल भी 140 होगा। सो एंगल ए इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल 40, एंगल बी इज इक्वल एंगल डी इज इक्वल 140। तो सारे एंगल हो गए 40, 140, 40, 140। नोट कर सकते हैं हमको आप लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैं बोलता हूँ आप लोग नोट कर लीजिएगा। इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। क्या कह रहे हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं लेट ए बी सी एंड डी आर द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो एंगल ए इज इक्वल एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल, वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। ए और बी को इसलिए क्योंकि ए और बी पास पास के होंगे एंगल, यानी कि एडजेसेंट एंगल होंगे। एक एंगल दूसरे एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, तो पहले वाले को हमने अगर x मान लिया तो दूसरा हो जाएगा x का 2/3, यानी कि x इंटू 2/3, इट मीन्स 2x/3। सो आप जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 हो जाएगा, या तो फिर आप सीधे सीधे पूरे को लिख सकते हैं। एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल डी के इक्वल, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल, चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल ए की जगह पे x, बी की जगह पे 2x/3, सी की जगह पे x, डी की जगह पे 2x/3 इज इक्वल 360। x और x हो गए 2x प्लस 2x/3, 2x/3, तो 2x हो जाएंगे 4x और अपॉन जो 3 रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल 360। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा होल अपॉन 3, 3 2 6x
प्लस 4x इज इक्वल 360। तो ये हो जाएगा 6 + 4 10x अपॉन 3 इज इक्वल 360। x इज इक्वल 360 इंटू 3 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल। x इज इक्वल 36 3 is 108। सो अब हम एंगल लिख लेते हैं, एंगल लिख लेते देखते हैं। एंगल A जो है वो हमने x लिया था, तो वो हो गया 108। एंगल B जो है वो 2x अपॉन 3 है, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 136, तो ये हो जाएगा 72। एंगल C तो A के इक्वल होता है, तो ये होगा 108। और एंगल D B के इक्वल होता है, तो ये 72 डिग्री। चारों एंगल को नोट कर सकते हैं आप।